ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डोंगरी, तहसील घोड़ा डोंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। स्थायी पता गुरुद्वारा परिसर घोड़ा डोंगरी। फ़ोन नंबर 84 61 90 76 08। इनके द्वारा प्रवचन। सद्गुरु किशन कहते हैं, चिताकाश गीता सद्गुरु किशन द्वारा श्लोक नंबर 74 की व्याख्या। सहज पके सो मीठा पर चर्चा, धीरे धीरे रे मना पर चर्चा। सद्गुरु किशन का नमस्कार दोस्तों। आज हम चिदाकाश गीता श्लोक नंबर 74 की व्याख्या करेंगे। सहज पके सो मीठा एवं धीरे धीरे रे मना। सद्गुरु किशन 74वें श्लोक में बता रहे हैं इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए। जो बताया गया है उस पर न साधना की महत्ता है, हमारे जीवन में भी उतनी ही अहमियत है। श्लोक चल शब्द में सद्गुरु किशन कहते हैं, पका हुआ फल स्वाद में बहुत मीठा होता है, लेकिन वही फल जब कच्चा होता है तो बहुत कसेला होता है। दोनों एक ही पेड़ के उत्पाद है, उनकी आवश्यकता में जो अंतर है समय से चलते आ रहा है। आप नारियल के पौधे का रोपण करते हो तो उसी क्षण बढ़कर पेड़ नहीं बन जाता है। पहले उसमें अंकुरन होता है, अंकुरन फूटते हैं, उसके बाद वह पौधा बनता है, बाद में आगे चलकर पेड़ बन जाता है। नारियल का छोटा पौधा आसानी से जमीन से उखाड़ा जा सकता है, जब वो पूर्ण पेड़ बन जाता है तो उसे जमीन से उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारा मन भी समय अनुसार सुदृढ़ होना चाहिए। लोग हमसे क्या कहते हैं और औरों से क्या कहते हैं, इससे हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमारा मन हमेशा हमारे नियंत्रण में रहना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन में अपने मन को वश में करने के लिए, मन को हमारे वश में करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। इसका हमें प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। यह ऐसा लक्ष्य है कि जिसके लिए सिर भी कटवाना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी वस्तु पर विचारों से ओत-प्रोत होना चाहिए। इस पर किसी छड़ी या दूसरे बंधन की जगह हमें औरों को विचारों से बांधना आना चाहिए। एक साधक को अपने जीवन में यह सब सीखना जरूरी है। अब इसे एक एक करके व्याख्याहित करते हैं और इस व्याख्या के अंतर में नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। श्लोक के प्रारंभ में सद्गुरु किशन समय काल के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं, हमें आज पका फल मीठा लग रहा है, वह सदैव ऐसा नहीं था। कुछ काल में यह फल कच्चा था तो उस समय इसका स्वाद बहुत कसेला था। उस समय खाने पर कल्पना नहीं की जा सकती कि आगे चलकर मिठास से भरा फल बन जाएगा, लेकिन उनके अवस्था में परिवर्तन आया और इस परिवर्तन का कारण है समय। इसी तरह मनुष्य समय बीतने पर परिपक्व होता है। आज की गुणी ज्ञानी व्यक्ति अनजान और अज्ञानता से परे, लेकिन समय के साथ उसे अनुभव हुए उच्च अनुभव से शिक्षा ग्रहण करके इसके अनुभव का विकास किया। आज उसके द्वारा यह अनुभव चारों तरफ फैल रहे हैं। कहा भी गया है, सहज पके सो मीठा। श्लोक के इस हिस्से का अर्थ है, ऐसे ही सीख लेने से हमारा आंतरिक विकास होता है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम पल प्रतिपल और भी सिद्ध हो। इस श्लोक में यह भी निहित है कि प्रत्येक व्यक्ति में शिष्टतम होने की संभावना निहित होती है। समय के साथ और सही सीख से उत्तरोत्तर विकास होता
विकास करता है। आज जो पापी है वह कल एक संत बन सकता है। सदगुरु किशन ने नारियल के पेड़ से उदाहरण देते हुए समझाया है। अब नारियल के पेड़ के उदाहरण से सदगुरु किशन हमें एक और बात बताते हैं। इस समय से मिलने वाली सीखों से जीवन में उतारकर परिपक्व हुआ मनुष्य या यह कहे कि उसका मन इतना सुदृढ़ हो जाता है कि जीवन के झंझा बातों से, फालतू बातों से विचलित नहीं होता। संसार उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता, संसार में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे भक्त शिरोमणि मीराबाई जी श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया जी की भक्ति में लीन हो गई। समाज, परिवार, संसार उसके बारे में क्या सोचता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सदगुरु किशन के श्लोक से एक और गूढ़ अर्थ निकलता है, वह है धैर्य का। हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। संसार की ओर की प्रगति को देख अधीर नहीं होना चाहिए। हम भी प्रगति के पथ पर है, हमें इसका भरोसा होना चाहिए। एक दिन हम भी वैसे ही हो जाएंगे जैसा हम चाहते हैं। संत कबीर की वाणी में धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, फल होए। हमारा मन बाहरी आंतरिक विपक्षियों से भावित रहना चाहिए। इस पर जोर देते हुए सदगुरु किशन कहते हैं, हमारा मन हमेशा हमारे नियंत्रण में रहना चाहिए। मन पर नियंत्रण करना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। राधा रानी भावुक्त संत प्रेमानंद जी महाराज वृंदावनवासी इसी बात को कहते हैं कि मन की हर बात मानने और मन के हाथों विवश लोगों की वजह से ही संसार में जेलें भरी पड़ी है। जेल में बंद कैदी अपने मन पर नियंत्रण न कर सके, मन माने व्यवहार की वजह से अपराधी बने। इसको रेखांकित करते हुए सदगुरु किशन कहते हैं, मन को नियंत्रण में रखना हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। मन पर नियंत्रण करने के लक्ष्य पर हमें ज़रूरत पड़े तो सिर भी कटवाने से नहीं डरना चाहिए। मन पर नियंत्रण करना और जीवित रहना दोनों एक दूसरे के पर्याय है। मन पर नियंत्रण पर कंट्रोल नहीं है तो हमारा जीवन मृत्यु के समान है। इसका दूसरा प्रतीक है, मन पर नियंत्रण के लिए हमें अपना सिर कटवाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, अर्थात अपने अहम को समाप्त करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारा मन हमारे अहंकार को बलवान बनाता है, बलवान करता है। इसलिए मन को अपने बस में रखना तो पहले अपने अहंकार को समाप्त करना है। इस श्लोक का अंतिम भाग विचारों को दर्शाता है। सदगुरु किशन कहते हैं कि विचारों की चोट छड़ी या हाथ की चोट से ज़्यादा असरदार होती है। इसी को बलपूर्वक इसके लिए राजी नहीं किया जा सकता है, लेकिन अपने विचारों से प्रभावित करके अपने अनुकूल बना सकते हैं। विचारों की शक्ति किसी भी रस्सी से अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, यह थी आकाश गीता की व्याख्या। आगे मिलते हैं श्लोक नंबर 75 में। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव।